शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है, मनुष्य जो भी धरती पर कर्म करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका पूरा लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है। ईश्वर की दृष्टि में जो कर्म धर्म और सच्चाई पर आधारित हो वो पुण्य कहलाता है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप आत्मत्याग है। इसका मतलब है कि मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर सांसारिक मोह माया में लिप्त हो जाना और अपने कर्तव्य से विमुख होना। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है और कर्म से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप आत्मत्याग है। इसका मतलब है कि मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर सांसारिक मोह माया में लिप्त हो जाना और अपने कर्तव्य से विमुख होना। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है और कर्म से विमुख होना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़े पुण्य, किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना, ये पहला सबसे बड़ा पुण्य है। निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना, ये दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। अपने से बड़ों व छोटों के प्रति नम्रतापूर्ण व्यवहार रखना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं, और जो अधर्म, छल और पाप से भरे हों वो पाप कहलाते हैं। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में ऐसे कई पापों का वर्णन है जिनकी सजा मृत्यु के बाद यमलोक में दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप और उनकी सजा, जो परस्त्री या परपुरुष के साथ संबंध बनाता है उसे नरक में लोहे की तपती सलाखों से जकड़ा जाता है। जो अपने ही गोत्र की स्त्री से संबंध रखता है उसे नरक में यंत्रणा सहने के बाद लकड़बग्घा या शाही की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो कन्या विशेष रूप से अल्पायु या कुंवारी से संबंध बनाता है वो अजगर की योनि में आता है। जो गुरु की पत्नी का मान भंग करता है वो गिरगिट बनकर वर्षों तक धरती पर भटकता है, और मित्र से विश्वासघात कर उसकी पत्नी से संबंध रखने वाला उसे गधा बनाकर धरती पर भेजा जाता है। लेकिन इन सबसे भी बड़ा है एक पाप जिसकी सजा सबसे कठोर है, भ्रूण हत्या। महाभारत के समय जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र से हमला किया, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि छीन ली और उसे शाप दिया, तू जन्म देखेगा पर मृत्यु नहीं, तू अनंत काल तक जीवित रहेगा दर्द और पीड़ा के साथ। शास्त्र कहते हैं पाप और पुण्य केवल कर्म से नहीं, कर्तव्य और भावना से तय होते हैं। यदि कोई भूखा जीव तड़प रहा हो और कोई उसका शिकार छीनकर उसे भूखा मार दे तो वो कर्म चाहे जीवन रक्षक हो लेकिन भावना के बिना पाप बन सकता है। यदि भावना में करुणा हो तो वही कर्म पुण्य बनता है। यदि भावना में कुछ न हो तो वही कर्म निष्काम कहलाता है। लेकिन निष्काम भावना केवल वही रख सकता है जिसका मन पवित्र हो, जो प्रभु में लीन हो। भ्रूण हत्या उस जीवन का अंत है जो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये सबसे घोर पाप है और इसकी सजा युगों युगों तक मिलती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसके सारे पापों को नष्ट कर देता हूँ। सच्चे हृदय से अगर कोई भक्त भगवान की शरण में आ जाए प्रेम, सेवा और ज्ञान के साथ, तो सबसे बड़ा पापी भी मुक्ति पा सकता है। इसलिए पाप से बड़ा कोई नहीं, लेकिन प्रभु से बड़ा भी कोई नहीं। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।